लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। गणपति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। एकलिंग भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव माता की चिंता संतान हंतारो यत्नदानो सेनम तनीर्चार्यं नमामि। यदनुतो जत्वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाच्युतधीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भे सर्वमानं कलानिधे। चतुर्विश्व 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 विष्णुवा सृजायते पंचदान्ते। बुध विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। Namah
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की हर 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 महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं अलवर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। राजा भर्तरी की तपोस्थली, जिस भूमि पर बैठकर राजा भर्तरी ने, पांडवों ने तब साधना करी। महाभारत काल से इस अलवर की भूमि की प्रधानता रही है। धन्यवाद के पात्र हैं श्री प्रमोद विजयवर्गीय जी, श्री कपिल जी शर्मा जी, अरविंद जी खंडेलवाल जी, सत्यनारायण जी खंडेलवाल जी, श्री श्याम खंडेलवाल जी, श्री दिनेश खंडेलवाल जी, जिन्होंने 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को करवाकर आप और हम सबको कृतार्थ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर जजमान परिवार के लिए साधुवाद था। कथा का विराम दिवस है, बहुत सावधानी रखकर कथा सुनिएगा। मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को 100, 200, 500 रुपए देकर जाते हैं। उसी तरह आज कथा का विराम दिवस है। जिस कामना से आप लोग कथा को श्रवण करने आए हैं, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए, तो मेरे भोलेनाथ भी जाते जाते आपकी झोली खुशियों से भरकर चले जाएं, यही बाबा से प्रार्थना है, यही विनती है। अपने आस पड़ोसी कितनी भी बात करे पर अपन चुप रहकर बाबा की कथा का लाभ लीजिए। मात्र 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचा है। उस 2.5 घंटे में भी जितनी आपको मिल जाए आप उसको अपने जीवन में धारण करें। बड़ी कठिन है ये मानव की जिंदगी, ये मानव का जीवन। और इस
मानव के जीवन में भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवत भजन करना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा कि जीवन तो मिल जाता है, मानव की योनि से छूटोगे कोई दूसरी योनि में चले जाओगे, दूसरी योनि से छूटोगे कोई तीसरी योनि में चले जाओगे, तीसरी योनि से छूटे कोई चौथी योनि में चले जाएंगे। पर इन योनियों से तो हम मुक्त होते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मरण की इस प्रपंच से हम बार बार छूटते रहेंगे। पर इन प्रपंच से मुक्त कैसे होंगे? इन प्रपंचों से मुक्त होने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। इन प्रपंचों से मुक्त होने का भी कोई एक तत्व होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि हम इनसे मुक्त हो सके। सनातन हिंदू धर्म में तुलसीदास बाबा ने 5 रत्न कहे हैं। तुलसीदास बाबा 5 रत्नों का वर्णन करते हैं कि 5 रत्न अपनी जिंदगी में होना चाहिए। जितने भी भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, या इस पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो भी इन 5 रत्नों का स्मरण रखें। तुलसीदास जी कहते हैं ये 5 रत्न जिसके पास में होते हैं वो जिंदगी में कभी दुख को नहीं पाता। पहला, संत का मिलन, गुरु का मिलन, संत का मिलन, तपस्वी का मिलन, कोई भगवान का अविरल भक्त हो उसका मिलन। 5 रत्न में से एक रत्न है भगवान के भक्त का मिलन, संत का मिलन, साधु का मिलन। और 5 रत्न में दूसरा रत्न है भगवान की कथा। चाहे तुम राम जी की कथा सुनो, चाहे तुम शिव जी की कथा सुनो, चाहे तुम कृष्ण की कथा सुनो, अगर आप भगवान की कथा में रमे हुए हो, शिव कथा में रमे हुए हो, तो समझ लेना 5 रत्न में से एक रत्न आपके पास में है, हरि की कथा, प्रभु की कथा, भगवान की कथा। एक रत्न तुम्हारे पास, थोड़ा प्रेशर बढ़ा। 5 रत्न में से दूसरा जो रत्न है वो है हरि कथा, प्रभु की कथा। और शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरे नंबर का जो रत्न है वो है दया करना। एक करुणा करना, दया। दया ये नहीं कि परिवार वालों पर कर रहे हो तो बाहर वाले पर ना करो, बाहर वाले पर कर रहे हो तो परिवार वाले पर ना करो, ऐसा नहीं है। दया ये नहीं देखी जाती कि ये घर का है कि बाहर का है। दया तो दया होती है, करुणा तो करुणा होती है। 5 रत्न में से ये तीसरा रत्न है दया, और चौथा रत्न है हमारा धर्म। जिस सनातन धर्म में हम रह रहे हैं, उस धर्म में हम क्या अच्छा कर जाएं, उस धर्म में हम क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा कर दें, ये धर्म की रक्षा कैसे हो सके। हम लोग अपने अपनी भाषाओं में कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो। अर्थात धर्म की रक्षा की बात भी अगर कोई करे तो समझ लो कि वो
पंच रत्न में से एक रत्न है मारा, और 5वें नंबर का रत्न है उपकार कर देना। किसी पर कुछ उपकार कर दिया, एहसान कर दिया, कोई उनका कार्य कर दिया, किसी को आपने कुछ अच्छा कर दिया, उसके बाद में ये मत सोचना कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। आप किसी को पानी पिला दो, आप किसी को भोजन करा दो, तो भोजन कराने के बाद में तुम ये विचार मत करना कि हम जब इसके घर जाएंगे तो ये हमको भोजन कराएगा, हम जब इसके घर जाएंगे तो हमको पानी पिलाएगा। ना ना ना, आप तो अपना कर्म करते चलो, अपने कार्य में तल्लीन बनते चलो, आगे उसकी मर्जी है वो आपको कहां ले जाकर छोड़ता है। पंच रत्न में तुलसीदास जी लिखते हैं 5वें नंबर का रत्न है उपकार कर देना, और उपकार कर कर किसी का कार्य कर कर वो उपकार कर कर छोड़ देना कि अब आगे उसकी मर्जी, आगे उसका मन, आगे उसकी मर्जी है। ये उपकार करने के बाद में छोड़ दिया है। परशु महापुराण की कथा कहती है कि जो ये पंच रत्न है, इन पंच रत्न में सबसे प्रबल रत्न कौन सा है? तो कहा इन पंच रत्न में सबसे प्रबल रत्न है किसी संत सतगुरु का, किसी शिव भक्त का, किसी राम भक्त का, किसी कृष्ण भक्त का आपसे मिलन हो जाना। और दूसरा रत्न भारी है भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान की भक्ति को श्रवण कर लेना। ये बहुत कठिन है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरो तरो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक अंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, परिवार को पालो, कुटुंब में रहो, पत्नी बच्चों के लिए उनकी इच्छा पूर्ण करो, मना नहीं है। हम आपको अगर बोल दें कि आप अपने बच्चों को ना पालो या अपनी पत्नी और परिवार के जो भी कार्य हैं वो ना करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। परिवार में रहो, अपने पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने माता पिता के, अपने कुटुंब की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करो। कोई तुमसे कहे कि मुझे ये ला कर दो, तो आपको ला कर देना है। कोई कहे आपको, आपका परिवार का व्यक्ति कि मुझे ये चाहिए, आपको देना है, मना नहीं। परिवार, कुटुंब, पत्नी, बच्चे, इन सब की इच्छाएं पूरी करना है आपको। परशु महापुराण की कथा कहती है, इनकी इच्छा पूरी करने में, इनके मन के मनोरथ को पूर्ण करने में, इनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में कोई ऐसा काम आप अपने हाथों से मत कर जाना, ऐसा काम अपने जिंदगी में मत कर जाना कि इनकी तो इच्छा पूरी हो जाए पर आपकी जिंदगी नरक हो जाए। ऐसा कार्य अपने जीवन में कर कर मर जाए। ऐसा कार्य कर कर मत जाना कि मालूम पड़े कि इनकी तो इच्छा पूरी हो गई। पत्नी ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। बच्चों ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। किसी ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। इनकी तो इच्छा पूरी हो गई, इन्होंने तो कह दिया पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, बेटा ने कहा, पत्नी ने कहा, स्वामी मुझे ये चाहिए। सबने कहा, कुटुंब वालों ने, परिवार वालों ने, सबने कहा हमको ये ला कर दो, हमको ये चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि इनकी इच्छा पूरी करते
करते करते करते करते करते एक सीमा ऐसी हो जाती है, एक समय ऐसा आ जाता है कि इनकी इच्छा पूरी करते 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 हम गलत काम कर बैठते हैं। हम चोरी कर लिए, हम अपशब्द कह दिए, हम ताने दे दिए, अपने सिग्नेचर का अपने दुरुपयोग कर लिया, अपने शब्दों का हमने दुरुपयोग कर लिया, अपनी वाणी का हमने दुरुपयोग कर लिया। कहीं हमने इनकी इच्छा पूरी करते करते 1 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में ना कर देना। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने इष्ट की, अपने साथियों की इच्छा पूरी करने में कहीं तुम अहित ना कर जाओ। और जिस दिन इच्छा पूरी करते करते मालूम पड़े तुम गलत पथ पर चल बैठे, इच्छा पूरी करते करते तुम गलत मार्ग पर निकल गए, तो इनकी तो इच्छा पूरी हो जाएगी पर आपकी संपूर्ण जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए इससे बचने का प्रयास करो। बिंदुक और देवराज के साथ में हुआ क्या था? हुआ क्या था? बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छी सुंदर पत्नी मिल गई। सुंदर पत्नी कहते हैं बिंदुक की जो धर्म पत्नी थी इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। वो इतनी सुंदर, चंचुला इतनी सुंदर थी, बिंदुक की धर्म पत्नी इतनी सुंदर थी। और शास्त्र कहता है कि बिंदुक की पत्नी इतनी सुंदर होने के बाद भी बिंदुक एक बार एक मार्ग से निकल कर जा रहा था। उस मार्ग में वो चोरी का थोड़ा सा धन लेकर जा रहा था और उस मार्ग से निकलते 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 उसको सामने एक सुंदर स्त्री नजर आ गई। अब जरा विचार करिएगा, बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। उसके बाद भी पति को दूसरी स्त्री पसंद आ रही है। जरा समझिएगा, कई माताएं हमसे प्रश्न करती हैं, जीजियों आपका वो प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई माताएं प्रश्न करती हैं, कई जीजियां प्रश्न करती हैं, कई माताएं प्रश्न कि गुरुजी एक बात बताओ, कई पुरुषों की पत्नियां इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है, उसके चरणों को प्रणाम करती है, उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, पत्नी उसके मनपसंद भोजन को तैयार करती है, पत्नी उसका आदर करती है, इसके बाद भी वो पुरुष, उसके बाद भी वो पति दूसरी स्त्री के साथ में उसको क्यों देखता, उसके साथ क्यों रहना पसंद करता? कारण क्या है? जब चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी, ये विराम दिवस की कथा है, अगर सुन ली तो आपकी जिंदगी सवर गई। महाराज ध्यान रखिए, चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं फीकी थी। फिर चंचुला का पति पर स्त्री को क्यों देख रहा है? चंचुला का पति पर नारी को क्यों देख रहा है? पर स्त्री के साथ रहना क्यों चाहता है? एक वेश्या के साथ में वो रहना क्यों चाह रहा है? एक गलत नारी के साथ में वो अपने को रखना क्यों चाह रहा है? जब इतनी सुंदर धर्म पत्नी है तो फिर क्यों दूसरी जगह जाना, क्यों दूसरे को देखना? कारण क्या है? उसका एक कारण सबसे प्रबल है। आपको लगे कि ये दूसरी जगह क्यों जाता है, प्रश्न है लोगों का, तो उसका एक कारण है। जब गलत धन आना चालू होता है, जब गलत पैसा जेब में भराना चालू होता है, जब गलत तरह से कमाया गया धन घर में आना चालू होता है,
जेब में आना चालू होता है। एक अंदाजा लगा कर रखना, जब तुम कम पैसे कमाते थे, बाजार से गिलकी, आलू, टमाटर, सब्जी, मिर्ची, धनिया खरीद कर लाते थे, घर में सब्जी बनाकर खाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? अब मालूम पड़े तुम्हारा व्यापार बढ़ गया, तुम्हारे पास में पैसे की आवक बढ़ गई, अब तुम क्या करते हो? हफ्ते में एक बार अपने पत्नी बच्चों के साथ में होटल खाना खाने जाते हो। बोलो पैसा बढ़ा तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा काम? पैसा बढ़ा तो होटल में खाना खाने जाने लगे। पैसा और बढ़ा तब क्या होने लगा? पत्नी ने कहा आज मेरा मन नहीं कर रहा रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का, तुम एक काम करो बाजार से मंगवा लो। पैसा बढ़ा तो बाजार की सब्जी और रोटी घर में आने लगी। जब बाजार की सब्जी रोटी घर में आने लगे तो समझ लेना कि बाजार की कोई भी तुम्हारे घर में कभी भी कब्जा कर सकती है, ना अंदाजा लगा कर बैठो। ये अंदाजा लगा कर बैठना कि सब्जी और भाजी बाजार की क्यों आ रही है। अपने घर में भोजन बनाने का स्वाद था मेरी पत्नी के हाथ में। मेरी माँ जो भोजन बनाती थी उसके आगे सब भोजन फीके थे। मेरी माँ जब दाल बाटी चूरमा बनाती थी तो 50 लोग खाकर जाते थे और उनको स्वाद आता था। मेरी पत्नी अगर जरा सा भोजन बनाती थी तो सब्जी में स्वाद आता था। आज घर के बच्चों को, आज घर के व्यक्ति को, आज घर के पति को, आज घर के लोगों को तुम्हारे हाथ का भोजन पसंद नहीं आ रहा तो तुम कितनी भी सुंदर हो, चाहे तुम देवलोक की अप्सराओं से भी ज्यादा चंचुला देवी सुंदर थी, आखिर कारण क्या था कि बिंदु को परनारी प्रिय लगी? उसका कारण केवल इतना था कि आप ध्यान देना कि गलत धन जब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तब व्यक्ति फिर धीरे 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 जैसे भोजन घर का नहीं भाता, बाहर जाता है, होटल जाता है, होटल का भोजन घर आता है, उसी तरह फिर व्यक्ति भी दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ कर देता है। बिंदु के पास में चोरी का धन बढ़ रहा था। धन इतना बढ़ गया बिंदु के पास में, इतनी संपदा बढ़ गई बिंदु के पास में कि उसकी धर्म पत्नी इतनी सुंदर थी तो भी वो ना देख पा रहा है, उसकी धर्म पत्नी इतनी सुंदर थी उसका स्मरण ना कर पा रहा है। और आखिरी में हुआ क्या? एक जिस नारी के चक्कर में बिंदु पड़ा और पुरुष जब धन बढ़ता है, सुंदर पत्नी को छोड़कर जब दूसरी नारी के चक्कर में पड़ता है, दोनों को अगर अंदाजा लगा कर देखना, किसी के सामने खड़ा कर देना कि ये मेरा पति इसके चक्कर में पड़ा है, मैं इसकी पत्नी हूं, अंदाजा लगा कर देखना कि पत्नी ज्यादा सुंदर होगी और जिसको उसने पसंद करा, जिसके लिए अपना घर छोड़ रहा है, जिसके लिए अपना परिवार तोड़ रहा है, जिसके लिए अपना कुटुंब छोड़ रहा है, जिसके लिए अपने बच्चे छोड़ रहा है, उसको अंदाजा लगा कर देखना। बिंदुक से वो पराई नारी ने कहा, रानी गले में जो हार पहनती है वो रानी के गले का हार मुझे चाहिए। अब बिंदुक कहता मैं तो छोटा सा चोर हूं, लाता हूं तुम्हें दे देता हूं, मैं कहां से वो रानी का हाल, मैं नहीं जानती। रानी का हार अगर मेरे पास में नहीं आया तो मेरे घर में पांव रखने की जरूरत नहीं, निकल जा बाहर। पत्नी कभी अपने पति से डिमांड नहीं करती कि मुझे 50,000 का ही मोबाइल ला कर देना, 1 लाख का मोबाइल ला कर देना, बस इतना कहती है जी मेरे पास मोबाइल नहीं है, तुम ला दोगे? और पति 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल भी ला कर देता है तो पत्नी खुश हो जाती है। पर पराई स्त्री तुम पर दबाव बनाकर कहती है मुझे इतने का ला कर देना वरना मेरे यहाँ पाँव रखने की जरूरत नहीं है, और तो भी तुम गुलाम की तरह चले जाते हो, तो भी गुलाम की तरह चले जाते हो। और गया बिंदु जिस राजा के घर में कभी नहीं जा पाया था, बिंदु उस रानी के कक्ष में पहुंच गया और रानी के कक्ष में जाकर उसके गले का हार चुरा कर लेकर आ गया। राजा के दूतों को मालूम पड़ा कि रानी के गले का हार कोई चुरा कर भागा है। दूत पीछे भागने लगे, राजा के गुप्तचर पीछे भागने लगे। बिंदु भागते 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 एक पराई स्त्री के भला करने के लिए अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने कुल को छोड़ा और पराई स्त्री के लिए धन इकट्ठा करने के लिए,
पराई स्त्री को देने के लिए बिंदुक इतना चोरी और अन्य कार्य करने लगा कि बिंदुक पानी में कहीं से कूद गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। उसके प्रेत योनि में पड़ने पर वो पराई स्त्री ने एक बार भी ना तो पूजन करी, ना पाठ करी, ना अर्चना करी, ना पिंडदान करा, ना तर्पण करा। अगर पिंड भी कर रही है तो वो सुंदर स्त्री कर रही है। उसकी पत्नी शिव महापुराण की कथा भी सुन रही है तो चंचुला सुन रही है, अपने पति को मोक्ष दे रही है तो चंचुला देवी दे रही है, अपने पति का उद्धार कर रही है तो चंचुला देवी कर रही है। जिस स्त्री को इसने ले जा कर दिया था उसने कभी पिंडदान नहीं करा, उसने कभी तर्पण नहीं करा, उसने कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। करा रही है तो पत्नी करा रही है, करा रही है तो पत्नी, मोक्ष दे रही है पत्नी। चंचुला देवी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़कर बैठकर कहती है मेरे पति को मोक्ष दे दो, जो पति पर नारी से लगा था। कमाओ, जितने अलवर में रह रहे हो और जितने बाहर से कथा सुनने के लिए आए हो, मैं बाबा देव अधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव अधिक मास का समय, श्रावण का महीना, खूब इनकी झोलियों में धन देना, पर भगवान से इतना कहना कि धन ऐसा देना कि तेरी सेवा में लगे, गलत जगह नहीं लगे। वो धन गलत जगह नहीं जाना चाहिए, वो संपदा गलत स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सही जगह पर सही पूंजी अगर पहुंच जाती है तो जीवन की सार्थकता हो जाती है। एक पत्र आया है, देखिए। नरेंद्र कुमार शर्मा, तिवाड़ी कपिता देवी, मुंडावर, अलवर, राजस्थान। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार जी। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, तिवाड़ी, कपिला देवी, मुंडावर, अलवर। एक बार वापस हाथ हिला दो। हर महादेव। गुरुजी, मेरा नौकरी को लेकर सन 2001 से, सन का ध्यान रखिएगा, कौन सा सन? 2001। 2001 मतलब आज से 23 साल पहले का, 22-23 साल पहले का स्मरण। 2023 से मेरी नौकरी को लेकर मुकदमा चल रहा था। केस अलवर, जयपुर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली तक पहुंचा और उसका कोई निर्णय नहीं आया। जब निर्णय नहीं आया तो लॉकडाउन से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। आप कथा में कहते थे टीवी के सामने बैठकर भी अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री वसुंधरा राजे जी पधारी हैं। एक बार आ जाओ, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। जय श्री राधे। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया हमारे बीच में पधारी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सदा धर्म की पताका को आगे बढ़ाने का प्रयास आदरणीय करते हैं। निरंतर सनातन धर्म की पताका आगे फैले, इसी कार्य में निरंतर उनका प्रयास रहता है। व्यासपीठ की पूजन करने के उपरांत में सुंदर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे बीच में आदरणीय वसुंधरा राजे जी पधारी हुई हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में
सनातन धर्म की ध्वजा का पताका को फहराया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बोल काशी विश्वनाथ भगवान। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही, बड़े भावों के साथ, दिल के साथ बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कही। 7 दिन की कथा में आज विराम दिवस है। भावों के साथ में भगवान देव अधिदेव महादेव से श्रावण का अधिक मास का प्रथम दिन शिव जी से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, भाव से कहेंगे। जिन कार्यकर्ताओं को जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए और बाबा से मन की बात बड़े भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है एक विश्वास भीतर हो तो परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होती। आपने करा विश्वास परमात्मा, परिवार की इच्छा पूरी करो, बच्चों की इच्छा पूरी करो, पर उन इच्छा को पूरी करने में
कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। बिंदुक प्राण छोड़े जब बिंदुक ने, उसके जब प्राण छूटे बिंदुक के, गलत स्त्री का संग पड़ गया बिंदु। अब शिव महापुराण की कथा या भगवान देवादिदेव महादेव से आराधना कौन कर रही है? बिंदुक की धर्मपत्नी चंचूला देवी। अब बिंदुक ने जिस स्त्री के लिए, बिंदुक ने जिस नारी के लिए राजा के घर में चोरी करी, रानी के गले का हार चुराया, क्या उस नारी ने बिंदुक के लिए कोई व्रत करा? अरे बोलो तो जम के, करा कोई व्रत? नहीं। कोई साधना करी? नहीं। कोई तप करा? नहीं करा। करा तो किसने करा? बिंदुक की धर्मपत्नी। बिंदुक की धर्मपत्नी ने वो आराधना, तप, साधना जो कुछ करा वो बिंदुक की धर्मपत्नी ने करा। तो फिर निवेदन है, जैसे थोड़ा सा धन था तो घर का भोजन ठीक लग रहा था, धन की वृद्धि जब होती चली गई तो घर का भोजन ठीक नहीं लगा तो होटल का भोजन ठीक लगने लगा। उसी तरह जब धन आता है तो गलत गलत मार्ग में वो पैसे को, वो व्यक्ति को लेकर चला जाता। स्वयं माता लक्ष्मी जी की माँ, भगवान विष्णु भगवान की सासू जी ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू जी ख्याति देवी, जिनका मन था कि भगवान अपनी बेटी का अगर विवाह करूंगा, अपनी बेटी की अगर मैं कहीं ब्याहूंगी, अगर मैं अपनी बेटी की कहीं शादी करूंगी, तो ख्याति देवी भगवान शंकर की इतनी बड़ी उपासक थी, इतनी बड़ी उपासक थी कि शंकर के बिना रहती नहीं थी। अभिषेक, पूजन, अर्चना, बेलपत्र से श्रृंगार, पुष्पों की पंखड़ियों से श्रृंगार, स्नान कराना, अलग अलग नदियों, तालाब, बावड़ी तक जाना, वहां से जल लेकर आना और शंकर भगवान का अभिषेक, पूजन करना, स्नान कराना। शंकर जी प्रसन्न हो गए और देवादिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने ख्याति से पूछा, भगवान नारायण की सासू मां लक्ष्मी जी की माता जी ख्याति देवी से पूछा, आप क्या चाहती हो? आप चाहती क्या हो? ख्याति देवी ने कहा, प्रभु बस इतनी सी बात है कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं आपके साथ में करना चाहती हूं। अब लक्ष्मी जी मिलना किसको थी? देवादिदेव महादेव। ख्याति देवी ने संकल्प ले लिया, अपनी बेटी का विवाह मैं करूंगी तो देवादिदेव महादेव के साथ करूंगी, क्योंकि मैं शंकर जी को बहुत सेवा करती हूँ, आराधना करती हूँ, वो मेरा इष्ट देव है, मेरे शंभु, मैं उनके चरणों में रमी रहती हूँ। मैं अपनी बेटी का विवाह, लक्ष्मी का विवाह अगर करूंगी तो शंकर भगवान से, देवादिदेव महादेव से करूंगी। जैसे ही महादेव से विवाह की बात करी तो शंकर भगवान ख्याति देवी के सामने एकदम मौन हो गए, शांत, चुप। अब एकदम मौन होकर बैठे हैं मेरे महादेव। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, आखिर ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को मुझे देना चाहती है, पर लक्ष्मी जी के मन में क्या भाव है? तो भगवान शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि लक्ष्मी जी तो नारायण के चरणों की दासी बनना चाहती है और भगवान नारायण भी लक्ष्मी को अपना बनाना चाहते हैं। शिव जी ने कह दिया, ख्याति आप मेरी आराधना करती हो, मेरी साधना करती हो। कई लोगों का भाव होता है कि हमने जो सोचा है भगवान हमको वो दे देना, हमने जो विचार करा है भोलेनाथ हमको वो दे देना। कभी कभी मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी वो आपको अगर अच्छा जानता है, आप
आपके लिए अच्छा करना चाहता है तो कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि आपके अनुसार भोलेनाथ नहीं देते, वो अपने अनुसार आपको प्रदान कर देते हैं, और वो जो देते हैं वो कम ना देते। एक माँ, बच्चा भूखा है, बहुत तेज भूख लग रही बच्चे को, और माता के पास में वो दूध रखा हुआ है गिलास में, और बच्चा कह रहा है माँ मुझे दूध दे दे, मुझे भूख लग रही है, जल्दी दे माँ, बहुत दूध दे दे, जल्दी से जल्दी दे माँ, जल्दी दे। बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, किलकारियां मार रहा है, चिल्ला रहा है, भूख लग रही है। माँ जानती है मेरे बच्चे को भूख लग रही है, माँ को मालूम है ये मेरा बेटा है और इसको भूख लग रही है, पर माँ के पास में दूध का गिलास भर कर रखा हुआ और माँ बच्चे को दूध नहीं दे रही है। बच्चा रो रहा है, सास को गुस्सा आ गया, सास ने कहा पास में छोरा रो रहा है, तेरे पास में गिलास भर के दूध रखा हुआ है और तू बहू बेटे को दूध क्यों नहीं पिला देती, इसको दूध क्यों नहीं दे देती। रो रहा है बच्चा, चिंघाड़ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और माँ उसके पास में गिलास भरकर दूध रखा है, पर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही है। तो माँ से सास ने चिल्लाया, ससुर ने चिल्लाया, इसको दूध क्यों नहीं देती है, गिलास भरकर रखा है। माँ कहती है कैसे अपने बच्चे को दूध पिला दूं, क्योंकि दूध बहुत गर्म है, गर्म दूध अगर बच्चा पिएगा तो उसका मुंह जल जाएगा। मैं बच्चे के हित की बात करती हूँ। मेरे माता पिता भगवान शिव और पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री महा अम्बा जगदम्बा, मेरे भगवान राम, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, दुनिया के लोग गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, आंखों में आंसू भर जाता है, हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको देना पड़ेगा। भगवान कई बार किसी किसी के मन की मनोकामना पूर्ण नहीं करते, उसमें दुख मत मनाना। शंकर भगवान तुम्हारे पिता है, माता है, वो विचार करे होंगे कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये उसने विचार कर रखा। बोल बम का नारा है, उसने विचार कर रखा है कि तुमको देना क्या है, उसने विचार कर रखा है कि तुम्हें दूंगा क्या। और खाली ना जाता कोई दर से, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो जरा, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे में भी बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। शिव की आराधना का फल यही है। आप सोचो, कई माताएं कहती हमने पशुपति व्रत करा, हमने व्रत करा, एक बार करा गुरुजी ना हुआ, 2 बार करा गुरुजी ना हुआ, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है। तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तू उसके दरवाजे पर जाती रहे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। उसकी चौखट तक जाते रहो, उसकी आराधना करते रहो, शिव की भक्ति करते रहो, क्या ना देगा। कल एक यजमान परिवार में से एक भैया जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे घर के लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो वो शंकर जी की कथा में नहीं आए, शिव जी की कथा में नहीं पहुंचे। तो हमने कहा क्यों नहीं पहुंचे, तो कि वो भगवान कृष्ण को मानते। तो हमने कहा उनको ये नहीं कहा कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण की जब 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, उनसे पूछा मेरी एक भी रानी के औलाद नहीं है, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा एक एक रानी के साथ
भगवान कृष्ण तुम बैठो और शंकर भगवान का 11 दिन का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन का अभिषेक करा, तब शंकर भगवान प्रसन्न होकर संतान होने का वर दिए। तो एक एक रानी को वर दिया, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण तुम्हारी, एक एक रानी को इन्होंने 11 दिन तक अभिषेक करा है, तो 11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर भगवान की कृपा से हुआ। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब देता है वो कम नहीं देता है। राम जी महाराज को दिया, लंका का राज्य दे दिया। वो कहे हमारे वो भगवान कृष्ण को मानते तो शंकर की भक्ति, हम उनसे कहना चाहेंगे, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडव जाओ शिव की आराधना करो, पांडव जाओ शंकर की आराधना करो। पूरे भारत की भूमि पर जितने जितने प्राचीन मंदिर हैं, एक एक मंदिर में जाकर देखना, पांडव कालीन मंदिर मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बने हुए शिवलिंग मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बनाए गए भगवान शंकर के स्वरूप मिलेंगे। कहीं ना कहीं जितने मंदिरों में जाओगे प्राचीन, वहां मिल जाएगा यह पांडव कालीन है, यहाँ शंकर भगवान की आराधना पांडवों ने करी थी। भगवान द्वारिकानाथ कर रहे हैं कि पांडवों जाओ शिव की आराधना करो। और स्वयं द्वारकाधीश जो गुजरात में विराजते हैं, द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर सबसे पहला दर्शन होता है तो मेरे शंकर भगवान के शिवलिंग का होता है। तिरुपति जाओ तो तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान के दर्शन करने से पहले नीचे कपिलेश्वर महादेव का दर्शन होता है। नाथद्वारा जाओ जहां मेरे श्री जी बाबा बैठे हैं, वहां दर्शन करने से पहले एकलिंग जी का दर्शन होता है। बद्रीनाथ जाओ तो वहां केदारनाथ जी का दर्शन होता है। तुम जहां जाओगे वहां मेरा शंभू पहले बैठा है, क्योंकि शंकर भगवान से देवता भी पूछते हैं, ये मृत्यु लोक आपका है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, इंद्र लोक इंद्र का, पृथ्वी मृत्यु लोक शंकर भगवान का है। तो देवता भी पृथ्वी पर पांव रखने से पहले पूछते हैं कि हम यहाँ आए तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। शंकर भगवान कहते हैं ये पृथ्वी तुम्हारी है। नारायण बोले यही तो चिंता का विषय है। भगवान नारायण कहते हैं एक बार मैं पृथ्वी पर आया, जैसे ही आया मैंने पांव रखा तो मेरे चरण में, मेरे पांव के नीचे एक कंकर आ गया। कंकर में मुझे शंकर नजर आ रहा था, इसलिए मैंने पृथ्वी पर पांव रखना बंद कर दिया। भगवान नारायण ने पृथ्वी पर आना बंद कर दिया। जैसे ही पृथ्वी पर आना बंद हुआ, भगवान विष्णु का, शंकर भगवान को चिंता व्यापी, तो भोलेनाथ जी ने नारायण से पूछा आजकल तुम हमसे मिलने पृथ्वी पर नहीं आते? भगवान विष्णु कहते हैं प्रभु आने का तो बड़ा मन होता है, पर आऊं तो आऊं कैसे? चरण रखता हूं, कंकर में शंकर दिखता है, कैसे आऊं मैं? भगवान शंकर ने कहा नारायण आपके बिना हम नहीं रह सकते और हमारे बिना आप नहीं रह सकते। एक काम करो ना, ये चरण का काम ही खत्म कर दो, कुछ ऐसे बन जाओ ना कि तुम मुझसे लपट कर रहो, चिपक कर रहो, जैसे कंकर से चिपक कर कोई रह सकता हो, ऐसे तुम रहो और चरण हटा दिए जाएं। तो भगवान नारायण ने कहा आप बताओ मैं क्या बन जाऊं? भगवान शंकर ने कहा तुम सांप बन जाओ, सांप बनकर कंकर से भी चिपक कर चलोगे, पांव रखने का काम ही नहीं पड़ेगा। मेरे नारायण सर्प बन गए, शिव जी के गले में एक सांप पड़ा रहता है। दुनिया के लोग कहते हैं वासुकी, शंकर भगवान के गले में पड़ा हुआ है। स्मरण रखना भगवान शंकर के गले में जो सांप पड़ा वो मेरे नारायण है। स्वयं शिव के गले में 24 घंटे पड़े रहते हैं, क्योंकि नारायण के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना मेरे नारायण अधूरे हैं। ये अधूरता मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ,
ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके सहारे तो रहो, आप उसके आश्रित तो रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से करो, अपने कर्म को पूरी तरह से करो। जितनी मेहनत कर सकते हो, इस शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो। और मेहनत के साथ में मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो। पृथ्वी पर रहते हो, पृथ्वी के देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो, विश्वास करो। पर दुनिया के लोग उसको मानते का, लोग कह देते ये तो पत्थर है, दुनिया के लोग कह देते हैं ये तो ऐसा है। दुनिया के लोग, कई लोगों ने तो शंकर भगवान को गंजेड़ी कह दिया, भंगेड़ी कह दिया, नशेला कह दिया। फिर निवेदन करूंगा, लोग कहते हैं पार्वती जी शिव जी को भांग घोट कर पिलाती है। शिव पुराण कहती है मेरे भारत की नारी अपने पति को मल के तंबाकू खाने को नहीं देती, तो मेरी पार्वती महादेव को भांग नहीं देती। ये तो दुनिया का भ्रम है। कौन पत्नी अपने पति को तंबाकू मल कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को पाउच फाड़ कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को चिलम लगा कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को नशे की वस्तु देती है? जब मेरे भारत की नारी अपने पति को तंबाकू नहीं देती, तो मेरी माता पार्वती महादेव को कोई भांग नहीं देती। ये निश्चितता है। ये तो दुनिया का भ्रम है। शंकर जी को भांग पिला दो, शिव जी प्रिय हो जाएंगे। अरे अंदाजा लगा कर देखो, जब मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली थी। गौ माता के बाद विष निकला। विष देवादिदेव महादेव को दिया। शंकर भगवान ने जो विष को गले में लेना चाहा, पार्वती जी ने हाथ पकड़ लिया भोलेनाथ जी का। क्या कर रहे हो नाथ, ये कालकुट विष है। शिव जी कहते हैं मुझे ये विष पीना है। क्यों? देवता अमृत पिएंगे और तुम विष? भगवान शंकर कहते हैं मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। बड़े से मतलब ये सब देवता मेरे सामने के हैं, मैं इनसे बड़ा हूं, इसलिए विष मुझे पीना पड़ेगा। तो तुम विष पियोगे? हाँ। शंकर भगवान ने कहा मैं अकेला विष थोड़ी ना पीऊंगा, तो कौन पिएगा? पार्वती जी से भगवान शिव जी ने कहा आधा शरीर मेरा मेरा है और आधा शरीर तेरा है। बहुत विवाद वाली बात होती है महाराज जी, बहुत विवाद। गिरिराज पर्वत को किसने उठाया था? जम के बोलो जरा। भगवान। अच्छा जम के तो बोलो, तुम बोलने में ही धीरे। किसने उठाया था? भगवान कृष्ण ने। और हकीकत क्या है? क्या भगवान कृष्ण पर्वत को उठाए हैं? हकीकत क्या है? विवाद हो गया एक बार संतों का आपस में, बहुत भयंकर विवाद हुआ और उस विवाद को सुलझाने में समय लग गया। प्रयागराज की भूमि थी और संत समागम चल रहा था, उसमें विवाद हो गया। पर्वत किसने उठाया? 7 कोस का पर्वत, 21 किलोमीटर का पर्वत भगवान कृष्ण ने उठाया। तब उसी समय पर एक साधारण सा योगी सन्यासी तपस्वी साधक उठकर कहता है पर्वत कृष्ण ने नहीं उठाया, पर्वत तो राधा रानी ने उठा कर रखा था, पर्वत राधा ने उठाया। संत की बात सुनकर सब बिखर गए। भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया। संत कहते हैं ये जो आधा स्वरूप है, सीधा हाथ का जो स्वरूप है पुरुष का, वो पति का होता है, और लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ का जो स्वरूप है वो पत्नी का होता है। तो आधे भगवान कृष्ण इधर वाले साइड पर है और पर्वत उठाया उन्होंने उल्टे वाले हाथ से। तो पर्वत फिर किसने उठाया? राधा रानी ने उठाया। पर्वत कौन उठा रहा है? राधा।
माखन को बल बड़ो, कछु गोपियन को साथ, राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो। गोवर्धन आप लोग तो अलवर वाले हो, राजस्थान वाले हो। गिरिराज पर्वत का कुछ हिस्सा राजस्थान क्षेत्र में भी आता है, तो आप लोगों को तो छाती तान कर चढ़ना चाहिए कि हम गिरिराज जी की शरण में हैं, हम गोवर्धन नाथ जी की शरण में। ये एक उमंग और एक उत्साह वाला विषय है, तुम्हें तो छाती तान कर चलना चाहिए। वो फिर वही बात आ गई, हम तो बाबा